हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। जैसे कि हमने बताया था कि एचबीएससी सेकंड टाइम एनुअल एग्जाम करवाएगा, तो आज जो 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चे हैं उनका इंतजार खत्म हुआ है और एचबीएससी ने क्या दिया है, एक नोटिफिकेशन दे दी है जो सेकंड एग्जाम होंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्या नोटिफिकेशन है और एग्जाम कब होंगे और कब तक फॉर्म फिल करना है और उसकी फीस क्या होगी, वो सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एचबीएससी ने प्रेस नोट दिया है वो क्या है। देखिए, आपको एचबीएससी की साइट पे आना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा सबसे पहले एचबीएससी टाइप करना है और जो पहली साइट आएगी उसको क्लिक करना है आपको, और फिर ये जो मेन वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो आपके पास जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ जो न्यूज़ है, न्यूज़ में ही प्रेस नोट रिगार्डिंग सेकेंड एनुअल एग्जाम ऑफ सीनियर मतलब सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी अप्रैल 2026 के लिए दे रखा है, इसको क्लिक करना है आपको। ठीक है, अब देखो एक प्रेस नोट दे दिया है, एक नोट है ये, मतलब एक इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, कल आई है आपके 30/4/2026 को आई है। ठीक है, विषय है आपका सेकेंडरी और सीनियर्स, मतलब सेकेंडरी सह पूर्व मध्यमा तथा सीनियर सेकेंडरी सह उत्तर मध्यमा की द्वितीय वार्षिक परीक्षा आयोजित करवाने बारे में है, ये विषय है इसका। ठीक है ना, अब क्या कह रखा है, देखो नोट ये कह रहा है कि आपकी जो परीक्षा है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की, वो 4/4/2026 से 10/4/2026 तक पहले तो इसका फॉर्म फिल होगा। मतलब आपके पास 7 दिन है ना, 4 तारीख से लेकर 10 तारीख। वैसे अभी अभी जो लिंक है वो आया नहीं है, वो इसी साइट पे आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही लिंक आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बिना शुल्क के आपका 1000 रुपए है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा हो सकता है कि जो कंपार्टमेंट की जो फीस होती है वैसे ही फीस इसमें भी ली जाएगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कम से कम 1000 रुपए तो लिए जाएंगे, तो 1000 रुपए ही यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, और अब क्या कह रहा है इसमें, अब कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं और कौन कौन नहीं दे सकते, ये समझना बहुत जरूरी है। और कितने हम सब्जेक्ट्स में इन एग्जाम को दे सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं दे सकते, वो सारी चीजें इस चीज से आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो पहला कह रहा है कि इस परीक्षा के लिए ऐसे सभी नियमित परीक्षार्थी जो प्रथम वार्षिक परीक्षा फरवरी मार्च 2026 में प्रविष्ट हुए परंतु अपनी दी गई परीक्षा से संतुष्ट नहीं है, मतलब वो जो एग्जाम उन्होंने दिया है उससे वो संतुष्ट नहीं है कि भाई सही हुआ है या गलत हुआ है, ऐसे सभी परीक्षार्थी स्वयं पाठी परीक्षार्थी के तौर पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वो खुद ही क्या कर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त अपरिहार्य कारणों जैसे गंभीर बीमारी, चोट, खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिता इत्यादि परिस्थितियों के कारण यदि कोई परीक्षार्थी प्रथम वार्षिक परीक्षा में प्रवेश नहीं हो सका, तो ऐसे परीक्षार्थी बोर्ड कार्यालय में संपर्क करते हुए निर्धारित शुल्क ऑफलाइन तथा संबंधित दस्तावेज जमा करवाते हुए द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मतलब मान चलो उन्होंने एग्जाम दिए ही नहीं, पहला कंसेप्ट क्या बता रहा है, पहला कंसेप्ट उसके लिए है कि जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो तो डायरेक्टली फिल कर दें। ठीक है, अगर सेकंड एग्जाम देना है, बट कुछ लोग जो बीमार हो गए थे, जैसे कि एग्जाम में गए ही नहीं, ठीक है ना, या तो चोट लग गई या किसी सांस्कृतिक प्रतियोगिता में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसकी वजह से वो जा नहीं पाए, तो वो लोग क्या करें, वो लोग कार्यालय में संपर्क करें, पहले कार्यालय में संपर्क करें, देन फिर उनका एग्जाम सेकंड वाला होगा। और आपको क्या जमा करवाने पड़ेंगे, दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। मतलब अगर आप बीमार थे तो आप मेडिकल जमा करवाइए, चोट लगी है तो मेडिकल, सांस्कृतिक प्रतियोगिता में तो उसका कोई एडमिट कार्ड, ये सब जमा करवाइए। ठीक है ना, जो भी है, फिर देन आपको सेकंड परीक्षा देने के लिए कैपेबल किया जाएगा। थर्ड ये कह रहा है, परीक्षार्थी प्रथम वार्षिक परीक्षा में प्रविष्ट हुए विषयों में अतिरिक्त विषय को छोड़कर 1 से 3 विषयों का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब ये क्या कह रहा है, नोटिस क्या कह रहा है, अतिरिक्त विषय को छोड़कर, अतिरिक्त विषय को छोड़कर मतलब जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना, उसका आप एग्जाम नहीं दे सकते दोबारा से। समझ में आ रहा है, एडिशनल जैसा गया वो ऐसे गया, कोई टेंशन नहीं है, आप एडिशनल को नहीं दे सकते। और उसको छोड़कर 1 से 3 विषयों का आवेदन
फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 से 3 यानी कि पहले तो ये नोटिस आ रहा था कि 2 एग्जाम को आप फिल कर सकते हैं, मगर अब क्या आ गया है 1 से 3 एग्जाम तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई परीक्षार्थी प्रथम वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित रहा है, अगर मान के चलो कोई ये कहे कि भाई मैं तो सब में अब्सेंट रहा, तो उसके लिए क्या क्या रखा है, फिर भी उसके द्वारा आवेदन किया जाता है, तो ऐसे परीक्षार्थी का आवेदन फॉर्म अयोग्य मानते हुए रद्द कर दिया जाएगा। मतलब अगर वो सब में मतलब अब्सेंट हुआ है, तो सब में अब्सेंट होने पर अगर वो फॉर्म भरता है, फिर भी उसका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या के लिए आप इस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी क्या है कि सारी चीजें हम बता देंगे आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। और ये आपका प्रेस नोट था, और आपके मतलब इसी साइट पर HBSC की साइट पर ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 4 तारीख को क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देन फिर आप उसको फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है, कब ओपन होगा, सब मैं बता दूंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना।